नमस्कार दोस्तों, जुडिशरी एस्पायरेंट्स के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आज एक बिग अपडेट आई है। 3 साल प्रैक्टिस रूल पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2025 के जजमेंट को मॉडिफाई कर दिया है। लेकिन क्या अब सिविल जज बनने के लिए सिर्फ 1 साल प्रैक्टिस करनी होगी? आंसर है यस, बट देयर इज ए कैच। 21 अगस्त 2026 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भूमिका ट्रस्ट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और कनेक्टेड रिव्यू पिटिशंस में सिविल जज जूनियर डिवीजन्स के एंट्री लेवल रिक्रूटमेंट को लेकर इंपॉर्टेंट जजमेंट दी है। बेंच में थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, ऑनरेबल जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और ऑनरेबल जस्टिस के विनोद चंद्रन। मेजोरिटी जजमेंट ऑनरेबल सीजेआई सूर्यकांत ने जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह के साथ दिया, जबकि ऑनरेबल जस्टिस के विनोद चंद्रन ने डिसेंट किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 ईयर प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट को कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किया है। 1 अप्रैल 2027 से सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्जामिनेशंस के लिए कैंडिडेट को मिनिमम 1 ईयर एक्चुअल प्रैक्टिस करनी होगी और इस प्रैक्टिस को प्रॉपर्ली वेरीफाई किया जाएगा, इंक्लूडिंग इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। लेकिन सिलेक्शन के बाद भी जर्नी खत्म नहीं होगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को पहले 1 ईयर इंटेंसिव ट्रेनिंग स्टेट जुडिशियल एकेडमी में करनी होगी, उसके बाद 1 ईयर स्ट्रक्चर्ड लॉ क्लर्कशिप 6 मंथ्स अंडर डिस्ट्रिक्ट जज या हायर जुडिशियल सर्विस के सुपरविजन में एंड नेक्स्ट 6 मंथ्स सिटिंग हाई कोर्ट जज के सुपरविजन में। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें समझिए, ट्रांजिशन पीरियड। 31 मार्च 2027 तक जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इशू होंगे उनमें लॉ ग्रेजुएट्स विदाउट एनी एक्चुअल प्रैक्टिस भी अप्लाई कर सकते हैं। कोर्ट ने इन कैंडिडेट्स को एलिजिबिलिटी के पर्पस के लिए 1 ईयर डीम्ड प्रैक्टिस का बेनिफिट दिया है, लेकिन सिलेक्शन के बाद उन्हें भी 1 ईयर जुडिशियल एकेडमी ट्रेनिंग एंड 1 ईयर लॉ क्लर्कशिप कंप्लीट करनी होगी। यानी ट्रांजिशन पीरियड में फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए एंट्री का डोर तो ओपन हुआ है, बट डायरेक्ट कोर्ट रूम में जज के रूप में एंट्री नहीं होगी। अब समझते हैं मेजोरिटी का बेसिक रीजनिंग क्या था। कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल ऑफिसर्स को कोर्ट इन्वायरमेंट से फैमिलियर होना जरूरी है। कोर्ट रूम प्रोसीजर, जुडिशियल टेम्परामेंट, पेशेंस, एम्पैथी और प्रैक्टिकल फंक्शनिंग, ये सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन कोर्ट ने यह भी माना कि 3 साल बार में रहना ही प्रैक्टिकल कंपिटेंस का ओनली मेजर नहीं हो सकता। इसलिए कोर्ट ने प्रैक्टिकल एक्सपोजर को स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग और क्लर्कशिप के साथ कंबाइन किया है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। ऑनरेबल जस्टिस के विनोद चंद्रन ने डिसेंट किया। उनका व्यू था कि 2025 का 3 ईयर प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट वाला जजमेंट रिव्यू करने का सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है। उनके अकॉर्डिंग बार एक्सपीरियंस यंग लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एसेंशियल है, बिकॉज कोर्ट रूम में काम ऑब्जर्व करके ही फॉरेंसिक और एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होती है। उन्होंने कहा कि 3 ईयर रिक्वायरमेंट को मॉडिफाई करने के बजाय रिव्यू पिटिशंस डिसमिस होनी चाहिए। दोस्तों, इस जजमेंट के फाइनल टेकअवेज समझते हैं। टिल 31 मार्च 2027 फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई विदाउट एक्चुअल प्रैक्टिस। फ्रॉम 1 अप्रैल 2027 1 year actual bar practice is required, then 1 year judicial academy training and 1 year law clerkship। और कोर्ट ने कहा है कि स्कीम फाइनली 5 years ऑपरेट करेगी, आफ्टर विच इट्स वर्किंग कैन बी रिव्यूड